जैसे कोई हमसे आगे निकलने लगे कुछ लोगों की ईर्षा हो जाती है। आज लोगों को अपने दुख से दुख नहीं है, पड़ोसी के सुख से दुख है। पड़ोसी कहीं आगे बढ़ रहा है ना? ईर्षा हो जाती है दूसरों के सुख से कि अगला हमसे आगे कहीं बढ़ जाए। आदमी को तो चाहिए कि अगला अगर बढ़ रहा है तो उसमें कौन सी अच्छाई है उसको हम भी अपनाएं तो हम और आगे बढ़े। किसी को नीचा न दिखा करके कहते हैं जो लकीर बनी हुई है उस लकीर के आगे दूसरी लकीर बड़ी खींच दीजिए। ये करिए, बड़ा करके दिखाइए, वो ठीक है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने की बात करिए, ये गलत बात है। तो यही किया उन्होंने, पत्र लिया और उनको पत्र लिखना चाहा संत ज्ञानेश्वर को। तो पत्र जब लिया, जब लिखने चले तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि संबोधन क्या करें। लोग लगाते नहीं आगे कुछ श्रीमान जी या कुछ ऐसा करके कुछ आगे लिखते हैं, तो संबोधन क्या करें, हम तो इतने बड़े संत हैं और छोटे से बच्चे के आगे संबोधन क्या लगाएं। तो ये सोचते रहे और संबोधन सोच नहीं पाए इतने विद्वान होते हुए, तो सादा कागज ही भिजवा दिया, कुछ नहीं लिखा। सादा कागज जब वहाँ पहुँचा तो कागज मुक्ताबाई के हाथ लगा, ज्ञानेश्वर के बहन के हाथ। तो बहन ने जब सादा कागज देखा और कहा ये चांगदेव सन्यासी का कागज है, तो उन्होंने यहाँ से जवाब लिख के भेजा सन्यासी को। मुक्ताबाई ने कहा कि आपकी आयु भले ही 1400 वर्ष की हो गई हो, लेकिन आप अपने जीवन में रह गए कोरे ही कोरे। कुछ आपके जीवन में आया नहीं, क्योंकि सादा कागज ही भेज दिया, कोरा ही कागज भेजा, तो आप जीवन में कोरे ही कोरे रह गए, कुछ आपके जीवन में नहीं है। तो ये बात सुन करके जब पत्र उनको मिला तो बड़ा क्रोध आया। ये कल की छोकरी हमें सीख दे रही है कि हम कोरे कोरे रह गए। और उन्होंने अपनी सिद्धि से शेर को बुलाया और शेर पे बैठ करके और सांप का चाबुक लिया और वहां से चल पड़े मिलने के लिए संत ज्ञानेश्वर। ये सूचना संत ज्ञानेश्वर को मिली कि योगी चांगदेव से मिलने के लिए आ रहे हैं और वो शेर पे सवार है और सांप का चाबुक लिए हुए हैं। तो संत ज्ञानेश्वर संत थे और सहज स्वभाव के थे। वो जिस आसन पे बैठे थे उसी आसन से कहा कि तुम भी चलो भाई मिलने के लिए उनका स्वागत करें। तो जिस आसन पे बैठे थे वही आसन चल पड़ा उनका और जा करके आगे अगवानी किया। तो जब संत ज्ञानेश्वर को देखा कि ये इनका निर्जीव आसन ही चल रहा है, अरे हम तो जीवधारी सिंह को लेकर के आए हैं और इनका बिछावन ये आसन ही चल रहा है। तो नतमस्तक हो गए, चरणों में गिरे, पानी पानी हो गए और रोने लगे। कहा क्षमा करिए भगवान, हमसे बड़ी भूल हुई। अरे हम तो जिंदा जीवधारियों को चला रहे हैं, आप तो निर्जीव मैंने जो जड़ पदार्थ है उसको आपने चला दिया, तो आपसे महान कौन हो सकता है। इसलिए उनको उन्होंने गुरु बना दिया। 1400 वर्ष वाले चांगदेव ने 16 वर्ष संत ज्ञानेश्वर को गुरु बनाया। उनके ज्ञान को, उनकी नम्रता और विनम्रता को देख करके और उनके संस्कार बदल गए। जो अहंकार था, जो स्वभाव था, सब कुछ बदल गया। इसलिए कहा गया है अपनी चाल को जब तक बदलोगे नहीं तब तक न भगवान मिलेगा न गुरु मिलेगा। स्वभाव को जब तक बदलोगे नहीं तब